तासुर ये है कि पानी जो है अगर हाइड्रेंट पे फराहम नहीं किया जाए तो इलाकों में मिलने लगेगा। तो ये क्या सूरत। जैसा हमने अभी पहले बताया कि 10 किलोमीटर आना जाना और 10 किलोमीटर आना, मतलब रिटर्न के साथ, क्योंकि जो टैंकर सप्लाई करेगा तो अल्टीमेटली उसमें वापस भी आना है। तो वो 1560 रुपए में मैंने उनके आपको बहुत से फिगर इलाके बताया। ऐसे जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पा रहा, काफी अरसे से पानी आता ही नहीं है। उनका ये कहना है उन इलाके वालों का कि जनाब ये हमारा ही पानी जो है वो चोरी करके हाइड्रेंट पे फरोख्त किया जा रहा है और पैसों में हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। इस पे क्या। टोटल जब इसको हम आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 570 एमपीटी हो गया, मतलब 57 करोड़ गैलन पानी हम कराची योमिया फराम करते हैं, कराची वाटर सर्विस बोर्ड। इस वक्त जो हमारा एक्सेस, हम जो सातों हाइड्रेंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ 10 से लेके और 1 करोड़ 30 लाख गैलन जो है वो पानी हम थ्रू अपने टैंकर के सप्लाई करते हैं फॉरेन हाइड्रेंट। तो इसका मतलब हुआ उससे कि वो सार्फिन है जिनकी किसी वजूहत की बिना पर ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, तो वो हमारे पास शुक्र अलहमदिल्ला लाडी फ्यूचर हाइड्रेंट को ये एजाज़ हासिल है पर अपना कंप्लेन काउंटर बना रखा है। किसी साहब को ऑनलाइन के थ्रू पानी नहीं मिल सकता तो वो हमारे पास काउंटर पे आके अपनी शिकायत दर्ज कराए और हमसे। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपका घर जो है वो 11 किलोमीटर है हमारे हाइडेंट की लोकेशन से, तो जो 1 किलोमीटर के चार्जेस होंगे 1000 गैलन पे, तो वो 56 रुपीज हमने उनको एडिशनल। आप तमाम मीडिया पर्सन को दावा देता हूँ कि जो टाइमिंग हमें इलाके की सप्लाई चलाने के लिए दी, जिस वक्त चाहे मीडिया आके और लाड़ी कोरंगी की आवाम आके विजिट करे, उस टाइम आके देखे कि हाइड्रेंट बंद है या नहीं। हमें तीन लेकिन आप बात करते हैं इलीगल की, तो इलीगल के लिए इस वक्त जो हमारी अभी नई मैनेजमेंट और हमारे चेयरमैन मतलब आप साहब, उन्होंने इस पे बहुत सख्त जो है एक्शन लिया हुआ है। 1 महीने के अंदर हमने 43 FIRs लॉन्च की हैं। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास इनकी कॉपीज भी हैं, तो आप तो देना ही देना जो थ्रू हमारे ऑनलाइन जो ऐप के जरिए आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम चीफ मिनिस्टर फ्री टेकर सर्विस होती है, रेंजर्स होते हैं, इसके अलावा लोग रेफरेंसेस से वहाँ पे पहुंचते हैं, तमाम लोगों को हम लोग। इसका मतलब हुआ कि जो 57 करोड़ गैलन पानी योगिया जो हमारे पास आता है उसमें से 1 करोड़ 10 लाख गैलन जो पानी है वो हम मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं FPN टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट सेल इंचार्ज इलाही बख्श भुट्टो साहब के साथ, और हम इनसे गुफ्तगू करने आए हैं, इनसे मालूम करने आए हैं कि लोगों का ये कहना है, आम तासुर ये है कि पानी जो है अगर हाइड्रेंट पर फराहम नहीं किया जाए तो इलाकों में मिलने लगेगा। तो ये क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। इलाही बख्श भुट्टो साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने हाइड्रेंट बनाए हुए हैं, तकरीबन 7 हैं। तो उन 7 हाइड्रेंट से पानी फराहम किया जाता है शहरियों को जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो क्या वजह है कि लोगों का ये तासुर है कि पानी जो है अगर हाइड्रेंट से फराहम नहीं किया जाए तो इलाकों में आने लगेगा, हाइड्रेंट बंद कर देना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आवाम की जो राय के हिसाब से मुझसे पूछा ताकि लोगों को इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हम कराची में 7 लीगल हाइडेंट के साथ काम कर रहे हैं और इसके अलावा एक हमारा हाइडेंट भी है, लेकिन वो जो है हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए उसका ऑपरेशन होता है। तो मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो टोटल सप्लाई है, जो कि कराची में पानी हमारे पास यहाँ पे आता है, जो इसकी 2 सोर्सेज हैं। एक हमारा किंजर का सोर्स है, किंजर लाइन से, वहाँ से लेक से आता है। एक हमारा सोर्स जो है वो हमारे हब डैम से आता है, बलूचिस्तान से। तो हमारे जो किंजर सोर्स है वहाँ से 450 MGD पानी आता है और 20 MGD पानी हमारा घारो सोर्स से आता है, जो कि सेम सोर्स है लेकिन हमारा वो उसका दूसरा ट्रैक है। और इसके अलावा 100 MGD जो पानी है वो हमारे पास हब डैम से आता है। टोटल जब हम आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 570 MGT हो गया, मतलब 57 करोड़ गैलन पानी हम कराची को योमिया फराहम करते हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। इस वक्त जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है तकरीबन 57 करोड़ गैलन पानी योमिया जो है हम कराची के शहरियों को सप्लाई करते हैं। और जो तासुर है कि अगर वो पानी हाइडेंट से जो हम देते हैं अगर वो हम सिस्टम में डाल दें तो लोगों को घरों में पानी मिलना शुरू हो जाएगा, आम लोगों की ये राय है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो कंजप्शन है, जो हम डेली जो पानी वहाँ से लेते हैं, वो ऐसा समझें कि 1.2 MGD से 1.5 MGD जो है, समझो 15 लाख गैलन पानी एक हाइडेंट से हम लोग उठाते हैं। तो हम जब सातों हाइडेंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ 10 से लेके और 1 करोड़ 30 लाख गैलन जो है वो पानी हम थ्रू अपने टैंकर के सप्लाई करते हैं वाटर हाइडेंट से।
तो इसका मतलब हुआ कि जो 57 करोड़ गैलन पानी योमिया जो हमारे पास आता है, उसमें से 1 करोड़ 10 लाख गैलन जो पानी है, वो हम टैंकर के ज़रिए, तो अब इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि वो क्या रेशो बनता है कि जो कि आम जो लोगों की राय है कि जो आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हाइडेंट्स हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं पानी, ये एक अवाम के लिए एक जो है फौरी रेमेडी है। फॉर एग्जांपल कि किसी इलाके में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, किसी इलाके में जैसे लाइंस में अगर घर है, पहले घर में पानी आ रहा है तो पिछले इलाकों में पानी नहीं आ रहा, तो उन लोगों को ये एक रेमेडी मिली हुई है कि वो कम से कम कुछ पैसे भर के और वो पानी हासिल कर सकते हैं। तो कराची में इस वक्त जिस तरह हमने जीपीएस जो जनरल पब्लिक जो सर्विस हम लोग चला रहे हैं, उसमें हमने जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें हमने 50-50% का रेशो रखा है। और सिर्फ जो 4 लाख गैलन पर हाइडेंट, वो सिर्फ हमने जनरल पब्लिक के लिए रखा है कि आपने आम कराची के शहरियों को जो है एक हाइडेंट से 4 लाख गैलन पानी, तो उन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्टर बाउंड है कि उसने 4 लाख गैलन तो देना ही देना है, जो थ्रू हमारे ऑनलाइन जो ऐप के जरिए आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम चीफ मिनिस्टर फ्री टैंकर सर्विस होती है, रेंजर्स होते हैं, इसके अलावा लोग जो रेफरेंसेस से वहाँ पे पहुँचते हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग एक सप्लाई करते हैं। तो अगर में जहाँ पर पानी किसी भी वजह से नहीं पहुँच पाता, तो कम से कम एक ये एक सोर्स है लोगों के लिए। और अच्छा, मैंने एक तजुर्बा ये किया कि कुछ ईद के दिनों में हम जैसे 1 या 2 दिन के लिए हाइडेंट्स ऑफ करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है और लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमें पानी का कोई सोर्स बताएं जहाँ से हम लोग पानी हासिल करें। तो उन दिनों में क्योंकि हाइडेंट बंद होते हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ आपका शोबा तो नहीं है, लेकिन बहुत से इलाकों में जो है वो लीकेज है पानी की और बहुत से गैर कानूनी हाइड्रेंट हैं, तो उस हवाले से वाटर बोर्ड क्या कर रहा है? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, लीकेजेस का जो अमल है, ये तो डेली बेसिस का अमल है कि लीकेजेस होती रहती हैं और लीकेजेस बनती रहती हैं। ये हमारा डेली का एक प्रोसेस है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा होता है। लेकिन आप बात करते हैं इल्लीगल की, तो इल्लीगल के लिए इस वक्त जो हमारी अभी नई मैनेजमेंट है, सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब और हमारे चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने इस पे बहुत सख्त जो है वो एक्शन लिया हुआ है। 1 महीने के अंदर हमने 43 एफआईआर्स लॉन्च की हैं। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास उनकी कॉपीज़ भी हैं, और आप चाहेंगे जाके वो आप दिखा भी सकते हैं आवाम को कि हमने 43 के करीब जो हैं वो एफआईआर लॉन्च की हैं। अच्छा, जनरल पब्लिक जो सप्लाई होती है उसमें फीस जो रखी है आपने 1560 रुपये से स्टार्ट है, तो अगर इसमें फासला ज़्यादा होता है तो फिर वो बढ़ जाते हैं रेट पे, और उसका फासला मैंने अभी पहले बताया कि 10 किलोमीटर आना जाना और 10 किलोमीटर आना, मतलब रिटर्न के साथ, क्योंकि जब टैंकर सप्लाई करेगा तो अल्टीमेटली उसने वापस भी आना है, तो वो 1560 रुपये में उसने आपको डिलीवर करना है। अब फॉर एग्जांपल कि वो आपका घर जो है वो 11 किलोमीटर है हमारे हाइडेंट की लोकेशन से, तो जो 1 किलोमीटर के चार्जेस होंगे 1000 गैलन पे, तो वो 56 रुपीस हमने उनको एडिशनल दिए हुए हैं कि आप 56 रुपये उससे चार्ज कर सकते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर आपका 2 किलोमीटर होगा तो 56 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इस तरीके से हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है। तो ये जो अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो इस हिसाब से क्या इस रेट को भी बढ़ाया जाता है? देखें, ये कॉन्ट्रैक्टर्स तो इस मामले में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप और हम सब इस वक्त अवेयर हैं कि जो इस वक्त डीज़ल की प्राइस तकरीबन 319 रुपये हो गई है, और किसी भी सूरत में जो है वो टैंकर का जो ऑपरेशन है वो पॉसिबल नहीं रहा इस रेट में। लेकिन ये वाटर बोर्ड इंतज़ामिया जो है, उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए उनको 1 रुपया जो है वो भी हम लोग बढ़ाने की उनको इजाज़त नहीं दी, और वो उसी रेट में सप्लाई कर रहे हैं। उनकी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास और अभी आई भी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है डीज़ल की प्राइस में, तो आप हमारे रेट जो है उसमें आप रिवाइज़ करें। लेकिन अभी तक हमने उसमें से 1 रुपया भी उसमें जो है वो इज़ाफ़ा नहीं किया। आवाम का बहुत ज़्यादा दबाव अगर पड़ता है किसी भी सूरत में कि जनाब हाइड्रेंट की वजह से जो है हमारे पानी नहीं मिलता है और इसे बंद किया जाए, बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से अगर बंद हो जाता है हाइड्रेंट, तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए, पहली बात मैं ये बताऊं कि हमारे जो हाइडेंट इंस्टॉल हैं वो
शहरी इलाकों में नहीं है, एक आध के अलावा। हमने जो हाइड्रेंट इंस्टॉल किए हुए हैं वो हमने किए हुए हैं अपने अप स्ट्रीम इलाकों में, हमारे पास बल्क की सोर्सेज पे, जहाँ पे हमारे पास पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। और सिर्फ सिवाय सखी हसन हाइडेंट के जो कि शहर के अंदर है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ है, वो उसको भी हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं और वहाँ के जो एरिया के जो बल्क और WTM और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उनकी कंसर्न से वो ऑपरेट होता है कि किस वक्त उनको चलाना है, किस वक्त बंद करना है। इस तरह हमारा लांडी हाइडेंट है, उसके भी हमारे टाइमिंग है। अगर वो सुबह को 11 बजे आप जाएंगे तो आपको हाइडेंट बंद मिलेगा, क्यों कि वहाँ की एरिया की सप्लाई होती है। इसके अलावा हमारे बाकी जो है करश प्लाट हाइडेंट है, केमाड़ी हाइडेंट है, सफूरा हाइडेंट है, हमारा शेरपाव हाइडेंट है, ये तमाम हमारे हाइडेंट जो है, नीपा हाइडेंट है, ये तमाम हमारे बल्क इंस्टॉलेशन पे हैं। और वहाँ से अगर 1 या 1.5 MGD पानी वो अगर वहाँ से कंज्यूम भी करते हैं तो कोई इसकी एरिया की सप्लाई पे कोई भी असर नहीं होता। अच्छा, 2 सवाल और आपसे करूँगा कि एक तो ये बता दें कि कितना आपके टैंकर निकलते हैं रोज़ाना, कमर्शियल भी और जीपीएस भी, तमाम से, और आपका सबसे बड़ा हाइड्रेंट कौन-सा है? देखें, हमारा सखी हसन हाइडेंट है, वो हमारा अच्छा और बड़ा हाइडेंट है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है वो पूरा कवर कर रहा होता है। इसके अलावा हमारा जो है सफूरा हाइडेंट है, वो है। और अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि कितना क्या नाम है टैंकर निकलते हैं, तो आप अगर अंदाज़ा करें कि अगर हमारे पास जो है वो 60 टैंकर जो हैं हमारे पास पर हाइडेंट जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 420 टैंकर्स तो ये हो गए। इसके अलावा 200 से 300 टैंकर्स और होते हैं, जो कि क्योंकि कराची की डिमांड ज़्यादा है और टैंकर्स जो हैं वो अभी भी कम हैं, तो कम से कम आप ऐसे करें कि 1000 से 1200 टैंकर्स जो हैं वो डेली की मद में निकलते हैं हमारे लीगल हाइडेंट से, जो कि कराची के आवाम को और शहरियों को पानी सप्लाई करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि हाइड्रेंट के हवाले से जो लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि जनाब ये हाइड्रेंट अगर चलते रहेंगे तो कराची के जो वो इलाके जहां पानी नहीं आता है वो पानी से महरूम रहेंगे। तो उसका उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में बहुत ही नफासत से बताया कि कंजम्पशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हाइड्रेंट पर, कि अगर वहाँ से पानी बंद भी हो जाए, हाइड्रेंट बंद भी हो जाए, तो जो इलाके महरूम है वहाँ पानी पहुँच सके ये नामुमकिन है। बल्कि ये होगा कि हाइड्रेंट जो चल रहे हैं अगर वो बंद हो जाएंगे तो वो इलाके भी महरूम रह जाएंगे जहाँ टैंकर से पानी पहुँचता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं लांडी हाइड्रेंट के इंचार्ज मोइन साहब। मोइन साहब, ये बताइएगा कि लांडी हाइड्रेंट पर जो है वो कितना पानी इस्तेमाल होता होगा या कितने टैंकर रोज़ाना निकलते होंगे? देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन अगर आप देखें तो 10 से 12 लाख या 15 लाख गैलन पानी निकलता है, ठीक है। और जहाँ तक टैंकर की तादाद कह लें तो तकरीबन 150 से 200। इन टैंकरों में कितने जीपीएस के करीब आप टैंकर निकालते हैं आम पब्लिक के जो शिकायत पे? देखिए, पब्लिक की जो शिकायत है, जो ऑनलाइन हमारे पास इस वक्त बुकिंग आ रही है, तकरीबन हम जो दे रहे हैं 4.5 से 5 लाख गैलन, जो वो है जो ऑनलाइन के थ्रू हमारे पास आते हैं। और दूसरे वो सार्फिन हैं जिनकी किसी वजूहात की बिना पर ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लांडी फ्यूचर हाइडेंट को ये एजाज़ हासिल है। हमने यहाँ पर अपना कंप्लेन काउंटर बना रखा है। किसी साहब को ऑनलाइन के थ्रू पानी नहीं मिल सकता तो वो हमारे पास काउंटर पे आके अपनी शिकायत दर्ज कराए और हमसे विंडो के थ्रू पानी ले सकता है। या किसी वजूहात की बिना पर, जैसे ऐसा होता है जो सार्फिन जो जिनकी ऑनलाइन कंप्लेन है और जिनको पानी डिलीवर नहीं हुआ, वो हम यहाँ पर आके हमें अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और कोशिश करते हैं कि हम 4 से 5 घंटे के अंदर वो टैंकर डिलीवर करा दें। अच्छा, लांडी और कोरंगी के बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा, काफ़ी अरसे से पानी आता ही नहीं है। उनका ये कहना है उन इलाके वालों का कि जनाब ये हमारा ही पानी जो है वो चोरी करके हाइड्रेंट पे फ़रोख्त किया जा रहा है और पैसों में हमारे तक पहुँचाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आप तमाम बातों को मैं नफ़ी करूँगा इस बात की कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप तमाम मीडिया पर्सन को दावत देता हूँ कि जो टाइमिंग हमें इलाके की सप्लाई चलाने के लिए दी गई है, जिस वक्त चाहे मीडिया आके और लांडी कोरंगी की आवाम आके विज़िट करे, उस टाइम आके देखे कि हाइड्रेंट बंद है या नहीं। हमें 3 टाइमिंग दी गई हैं जो हाइड्रेंट की जो इलाके की एरियाज़ की जो सप्लाई चलती है उसके लिए, 11 से 12:30 बजे। लेकिन जब इलाके का पानी किसी वजूहात की बिना पर पूरा नहीं होता तो वो टाइमिंग हम बढ़ा देते हैं।
वो हम 1-1:30 बजे तक ले जाते हैं, हद है कि 2 बजे तक ले जाते हैं। फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है दिन में, फिर रात को 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम है। इस दौरान हमारा हाइड्रेंट बंद होता है जब इलाके की लांडी कोरंगी की सप्लाई चल रही होती है। तो ये बात कहना ये गलत है सरासर। पानी प्रॉपर तरीके से इलाकों में पहुंचता है। अब वो ये कहना कि जी ये हाइड्रेंट को दिया जा रहा है, तो ये गलत बात है। जो टाइमिंग होती है इलाके की, उस टाइम हाइड्रेंट बंद होता है। अच्छा, कोई किसी को शिकायत होती है, उसका जीपीएस के तहत अगर टैंकर नहीं पहुंचता, उसको कोई कंप्लेन होती है, तो उसके लिए आपके इधर कोई तरीक़ेकार है? क्योंकि किसी भी हाइड्रेंट पे ऐसा तो सूरत हाल नज़र नहीं आती है, कोई शिकायती मरकज़ हो? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि लांडी हाइड्रेंट को ये एजाज़ हासिल है कि हमने अपना शिकायती कंप्लेंट सेंटर यहाँ खोल रखा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा नुमाइंदा यहाँ बैठता है। आप उसके पास आइए। अगर आपकी कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट है, किसी वजूहात की बिना पे नहीं हो पाई है, वो आके अपनी दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि 5 से 6 घंटे में पानी वो डिलीवर करा दे। दूसरी बात, अगर किसी साहब के किसी वजह से ऑनलाइन नहीं करवा सके या ऑनलाइन नहीं हो सकती, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या कोई छोटा मोबाइल नहीं है, उनके लिए हमने ये सहूलत रखी है कि ये शिकायती काउंटर खुला हुआ है, बाकायदा यहाँ पे कंप्लेन दर्ज की जाती है। वो अपनी कंप्लेन यहाँ पर आके नोट डाउन करवाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर वो पानी डिलीवर करा दें। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये लाडी हाइड्रेंट पे मिलेगा। अच्छा, इस तरह कोई कंप्लेन आके यहाँ पर करता है आपको हाइड्रेंट पर कि उसे टैंकर चाहिए और उसके पास मोबाइल नहीं है, तो कि उसके लिए क्या ज़रूरी है कि शनाख्ती कार्ड वगैरह साथ लाए? नहीं, देखिए उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे बिजली के बिल की फ़ोटोकॉपी लिया है या गैस के बिल की फ़ोटोकॉपी लिया है या शनाख्ती कार्ड लिया है अपने साथ, हमें प्रॉपर एड्रेस और फ़ोन नंबर चाहिए। उसके लिए हमें ये चीज़ जहाँ पर टैंकर डलना है वहाँ का एड्रेस। जी बिल्कुल। जिस घर पे आपका टैंकर डलेगा उसका एड्रेस चाहिए हमें, और वो साहब जो टैंकर की रिक्वेस्ट करने आए उनका प्रॉपर मोबाइल नंबर। अमूमन हमारे पास ये शिकायत आती है कि हम वो लिखवा के तो चले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ड्राइवर कॉल ही करता रहता है, लेकिन वो कॉल ही अटेंड नहीं करते। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इससे पहले हाइड्रेंट सेल के इंचार्ज इलाही बख्श भुट्टो साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पूरे कराची में हाइड्रेंट चलाए जाते हैं, और तो इसी हवाले से इन्होंने भी यही बताया कि हमारा जो एक टाइमिंग है हाइड्रेंट खोलने की, जब इलाके की सप्लाई होती है तो उस दौरान जो हाइड्रेंट बंद होता है, यहाँ सप्लाई नहीं होती टैंकरों से, और जब इलाके की सप्लाई बंद की जाती है तो एक मखसूस टाइमिंग है, वहाँ जब इलाके की सप्लाई बंद होती है तब हाइड्रेंट खुलता है, और वो जितनी देर के लिए खुलता है उसके बाद इलाके में जीपीएस सप्लाई भी होती है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।